1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है, जब भारतीय सेना ने अदम्य साहस और बलिदान के बल पर देश को ऐतिहासिक विजय दिलाई। उसी विजय की स्मृति और वीर सैनिकों के सम्मान में जनपद पौड़ी में विजय दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के भव्य मार्च पास्ट से हुई। एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाले गए मार्च पास्ट को विधायक राजकुमार पुरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आज पौड़ी जनपद के अंतर्गत विजय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को पौड़ी सोल्जर बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया और बहुत ही सुंदर छोटे बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम, सेना से जुड़े हुए कार्यक्रम देखने को मिले हैं और इस अवसर पर सैनिकों के भी जो अनुभव हैं वो सुनने को मिले, साझा करने को मिले और यहाँ पर छात्र छात्राओं ने अपना अपना प्रदर्शन किया है और कई बच्चों को पुरस्कृत किया गया, चाहे वो चित्रकला प्रतियोगिता हो, अपना निबंध प्रतियोगिता हो या अन्य प्रतियोगिताएं हैं, उनमें भी उनको पुरस्कृत किया गया बच्चों को। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है और ऐसे कार्यक्रमों से नए बच्चों को जो है एक सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि वो आगे बढ़ने का उनके अंदर जो जज्बा है उसको दिखाने का कार्य कर सके और उसको आगे बढ़ाते रहे। प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राजकुमार पुरी और मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य विकास अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध केवल सैन्य जीत नहीं बल्कि मानवता और न्याय की ऐतिहासिक विजय है। उन्होंने सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया। दिसंबर है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिवस है क्योंकि उस दिन हमारे वीर सैनिकों ने 1971 की लड़ाई को जीता था और जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय था वो एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया था और उसमें हमारे असंख्य वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, अपने देश के लिए अपनी जान पे खेले और उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे आज पौड़ी में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है जिसमें जो हमारे यहाँ जनपद पौड़ी के जो वीर सैनिक हैं उनको सम्मान दिया गया है और जो हमारे जो सैनिकों ने जो हमारे देश के लिए जो कार्य किए हैं उसके बारे में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको अवगत कराया गया, यहाँ के जो हमारे आम नागरिक हैं उनसे उनके बारे में बताया गया। वहीं सेवानिवृत्त कैप्टन सत्यप्रकाश धसवाना ने युद्ध से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं से देश सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और सम्मान के लिए युवाओं में अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की भावना होना आवश्यक है। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी पूर्व सैनिकों के परिवार ये गौरव का दिवस है और आज हम बड़े बढ़ चढ़कर दिवस में भाग लेते हैं कि हम लोगों ने स्वयं उस लड़ाई को लड़ा है। हमने दुश्मन को अपने आंखों के सामने देखा है और पाकिस्तानी नहीं बल्कि 1965 और 1962 कारगिल दिवस हमारे जितने भी सैनिक है मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने कि भारतवर्ष के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए और लड़कर आज आप लोगों के सामने खड़े हैं। हम जिंदा हैं और अभी भी यदि हमारे ऊपर कोई भी हमारा दुश्मन हमारे ऊपर टेढ़ी आंख से देखे तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग यहाँ पे विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि आज के ही दिन पे 16 दिसंबर को ही हमारे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी उससे जीत दर्ज की थी कि 93,000 जो सैनिक थे उनके जनरल साहब के साथ में हमारे इंडिया ने उनको घुटनों पे लाके रख दिया था। उन्होंने अपने सारे बैज वैज निकाल के सारे नीचे रख लेते और आत्मसमर्पण कर दिया था। उत्तर की लड़ाई के सभी जो उस लड़ाई में शामिल थे उन सब वीर सैनिकों को नमन करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में नहीं थे लेकिन हम चाइना बॉर्डर पे थे, इधर हम लोगों को वहाँ डिप्लॉय होना था, हम लोग वहाँ डिप्लॉय थे और हम लोगों ने वहाँ से लड़ाई लड़ी क्योंकि उस समय खतरे का अंदेशा चाइना से भी था कि कहीं चाइना दूसरी ओर से हमारे देश पे अटैक न कर दे, इसका फायदा न उठा दे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने और ग्रामीणों को एक स्थान पर जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पौड़ी जनपद की न्याय पंचायत धनाऊ मल्ला में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण विधायक राजकुमार पुरी ने किया। इस मौके पर विधायक ने धनाऊ ग्राम पंचायत से दूसरी बार निर्वाचित ग्राम प्रधान कमल रावत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्य धरातल पर साफ दिखाई दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि मिनी सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों को जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं की जानकारी, शिकायत निवारण और बैठकों के आयोजन जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। उन्हें गांव के विकास कार्यों में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। आज ग्राम सभा धनाऊ के अंतर्गत काफी लंबे समय से ये कार्यक्रम यहाँ पे तय था कि यहाँ पे उद्घाटन करना है और वास्तव में ये अब तैयार हुआ है मिनी सचिवालय ग्राम सभा धनाऊ में। आज इसका उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ के जो कर्मठ और जुझारू प्रधान कमल रावत जी के द्वारा ये कार्य आज यहाँ पर करवाया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा काम है गांव के लिए कि मिनी सचिवालय हमारे गांव के पास, हमारे घर के पास हमको अपने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ग्राम सभा से जुड़े हुए, ब्लॉक स्तर से जुड़े हुए, जिले से जुड़े हुए और यहाँ तक कि देहरादून से भी जुड़े हुए जो काम होते हैं उनको कराने के लिए एक आसान सुविधा हमको गांव में मिल रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पंचायत मंत्री भी बैठेगा, यहाँ के विकास हमारे जो ग्राम सभा लेवल के अधिकारी है वो बैठेंगे, हमारे ग्राम प्रधान जी यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं सारे जो है डॉक्यूमेंट उनके यहाँ बन जाएंगे जो भी आवश्यकता होती है। और आज मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध भी किया है और उनको शुभकामनाएं देते हुए मैंने आग्रह किया है कि जो चीज बनी है, जो ग्राम सभा आदर्श नाम से जानी जाती है, उसको आदर्श बनाने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि आगे भी हम जो है आदर्श ग्राम सभा के रूप में जाने जाएं। आसपास हमें जो है अपनी सफाई, हमारे गांव में क्या होना चाहिए, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, सारी चीजें जो भी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर भगवान जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप आदर्श ग्राम पंचायत धनाऊ में पहुँचे। तो मैं आपको अवगत करवा दूँ कि ये विकास खंड का दूरस्थ क्षेत्र और 35 किलोमीटर दूर पे स्थापित है और यहाँ से 2 विकास खंडों की सीमाएं लगती है, कोट ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक का। तो ये अंतिम छोड़ है और यहाँ पे हमने पहले भी प्रयास किया था अपने पुराने वाले कार्यकाल में। तो इसकी न्यू हमने जब रखी थी तो हमारे पास संसाधन इतने नहीं थे इस भवन को बनाने के लिए और इस भवन के लिए जो ऐतिहासिक काम माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और हमारे सूबे के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि उनके बदौलत हम लोगों को यहाँ पे एक आदर्श मिनी सचिवालय के रूप से हमें नियुक्त हुआ है और इससे जो अब से जो इसका उद्घाटन हुआ है इसमें राजस्व निरीक्षक जो पटवारी लोग हैं वो रहेंगे, पंचायत के जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वो रहेंगे, ग्राम विकास अधिकारी रहेंगे और निरंतर इसमें विभागों का आना जाना रहेगा और जिससे ऑनलाइन जो आजकल डॉक्यूमेंट रहते हैं वो यहीं से बन के सब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेंगे। जी, एक तो ये 20 लाख की जो इसकी लागत थी और ये ज़्यादा नहीं, 1 साल में हमने तैयार कर दिया था जो समय सीमा थी और निश्चित तौर पर इस ग्राम सभा को एक मिसाल पेश की है हमारे आदर्श ग्राम पंचायत को और हमने काम करने की जो एक ललक इस ग्राम सभा के लोगों ने जाहिर किया उसकी बदौलत हम इससे यहाँ काम कर पाए। आज ग्राम पंचायत धनाऊ में माननीय विधायक जी द्वारा मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया है। तो मिनी सचिवालय एक अपने आप में एक, जैसा कि उसका नाम बताता है कि हर सुविधा जो ग्राम पंचायत में लोगों की आवश्यकता होती है, किसी भी विभाग से संबंधित हो, चाहे वो राजस्व विभाग से संबंधित हो, पंचायती राज विभाग से संबंधित हो, ग्रामीण विकास, उद्यान, पशुपालन, समस्त सुविधाएं यहाँ से संचालित होंगी और लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे इसी सचिवालय परिसर में, ये मिनी सचिवालय परिसर में संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी आएंगे और लोगों को उन सभी सुविधाओं से मुहैया कराएंगे जिनकी ग्राम पंचायत में आवश्यकता होती है। तो लोगों को दूर दराज कार्यालयों में ना जाके अपनी ग्राम पंचायत में ही सुविधाएं, एक अच्छी पहल हुई है। इसी तर्ज पे और जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जो दूरस्थ ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे अवश्य ये योजना भविष्य में लागू की जाएगी। गगवाड़सी में कोई विकास हुआ तो उसमें खुशी की लहर है, तो उसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है। हमारी गगवाड़सी पट्टी में विकास हुआ है, कमल रावत जी ने करा है, चाहे किसी ने भी करा है। हम इस उपलक्ष्य में आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि इसी तरह से गगवाड़सी का विकास हो। साथ ही में एक आज क्षेत्रीय जनता जो हमारी गगवाड़सी की है, वह पौड़ी क्षेत्र के समस्त जनता से मेरा एक अनुरोध है और मैं 23 तारीख को हमारी गगवाड़सी समिति जो है कि
युवा महोत्सव मनाने जा रही है। इसमें सभी लोग प्रतिभा करें और उसकी शोभा बढ़ाएं। अच्छे प्रधान है हमारे, बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने और आगे भी उनसे उम्मीद है कि अच्छा काम करवाएंगे। और अच्छा वो आज बहुत सारे सरकारी आदमी आए थे, उनके द्वारा हमने भी बहुत कुछ सीख लिया, देख भी लिया है। अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो रोड के लिए भी हमारे कर दिया उन्होंने, आज रोड भी आई जाएगी, है ना। तो मतलब बहुत अच्छे प्रधान है हमारे, हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने प्रधान जी के कि उन्होंने इतना अच्छा वो किया, हम गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम किया और आगे भी कर रहे हैं। रास्ते से हर चीज से सुविधा सब कुछ ठीक है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।